हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आपका स्वागत करती हूं। चलिए, तो हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो फर्स्ट टॉपिक देखे थे उसमें मैं आपको बता दी थी खोज के बारे में, फिर सिंधु सभ्यता के नाम के बारे में, फिर काल निर्धारण के बारे में तो मैं आपको बता चुकी थी। और फिर हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम लोग विस्तार को देख रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो हुआ है, जैसे कि जो खुदाई हुआ था तब कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो मैं आपको बता दी थी कि उत्तर में मांदा है, दक्षिण में आपको दाइमाबाद है, फिर आपको पूरब में आपको आलमगीर है, और फिर आपको पश्चिम का बात करें तो यहाँ पे आपको क्या है, सूतकांगे डोर है। ठीक है, अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो आपको 1600 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। और वही अगर हम लोग पूरब से पश्चिम जाते हैं तो ये आपको 1600 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब उत्तर से हम लोग दक्षिण की ओर आते हैं तब आपको 1400 किलोमीटर है, और अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो आपको 1600 किलोमीटर है। ये सब तो मैं आपको सभ्यता के बारे में आपको बता दी थी। तो वो आप क्या कीजिएगा कि फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, देन आप सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो भी आएगा वो क्रमबद्ध अगर आप देखेगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और फिर आपका जो भी डाउट रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग देखते हैं जो विस्तार मैं आपको बताई थी, तो आपका विस्तार के बारे में हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब खुदाई हुआ तो कहाँ कहाँ पे, मतलब ये जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पे पड़ता है और कहाँ कहाँ पे मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग वो देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड आज। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था वो हम लोग को कहाँ कहाँ से मिला था। तो हम लोग को भारत में मिला है, पाकिस्तान में मिला है और अफगानिस्तान में मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिला है तो मतलब कौन कौन सा, जैसे कि देखिए ये पूरा का पूरा तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो स्थान है ना वो हम लोग को 1400 से ज्यादा मिल चुका है। ठीक है, तो हम लोग वो 1400 के बारे में पढ़े ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो जो जो मेन है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो उसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि भारत में टोटल कितना मिला। तो भारत में आपको टोटल 925 जगह मिल चुका है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष। और फिर अगर हम लोग अफगानिस्तान का बात करें तो 2 जगह पे मिल चुका, और अगर हम लोग पाकिस्तान का बात करें तो 475 जगह से अधिक जगहों पे मिल चुका है। तो ये जो आपका आंकड़ा है, ये आपका आंकड़ा बहुत सारे बुक में बहुत टाइप के दिए हुए हैं। ठीक है, कहीं 1500 से अधिक टोटल मिले हुए हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा मैं आपको जो डेटा दी हूँ ये आपको एनसीईआरटी बुक को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बेस्ड बुक है, और इसी का जो एमसीक्यू क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन में आता है तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़कर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो वाइन मतलब इसमें आपको 100% का श्योरिटी है कि आपका सही जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग आलतू फालतू को ध्यान नहीं देना, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता दी। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रमुख स्थल मिला है, क्योंकि इतना तो हम लोग को पढ़ने का मतलब टाइम भी नहीं है और उतना पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मेनली 2 ही मिलते हैं, तो वो है आपको सुर्तगोई और मुंडीकाक। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह से बनेगा कि आपको दे देगा मुंडीकाक, तो मुंडीकाक बोलेगा कि कहाँ का मतलब ये क्षेत्र है या फिर मुंडीकाक कहाँ से बिलोंग करता है। आपको 4 एमसीक्यू दे देगा, आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर आपको ईरान, फिर आपको भारत, इस टाइप से दे देगा। तो आपको क्या टिक आउट करना है, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान का। ठीक है, तो देखिए ये जो पाकिस्तान है तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप में बता देती हूँ। जैसे देखिए ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया और ये आपको पाकिस्तान का जो क्षेत्र हुआ, उसके बाद आपको अफगानिस्तान आता है, और अफगानिस्तान है ये आपको पाकिस्तान है, और जो नीचे का जो छोटा सा क्षेत्र है वो आपको बलूचिस्तान आता है। ठीक है, तो यहीं पे से पास क्या होता है कि जो पाकिस्तान है ना वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक आपको इंडिया के पास है और इंडिया के पास है, और थोड़ा सा जो पोर्शन है वो आपको पाकिस्तान में। जब वो बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान, इन भारत और पाकिस्तान का, तब क्या हुआ, पाकिस्तान जो है वो आधा पोर्शन आपको पंजाब का जो आधा पोर्शन है वो आपको पाकिस्तान में चला गया जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो इसी के लिए यहाँ पे देखिए जब पूछेगा आपको कि हड़प्पा जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो देखिए आपको मतलब
हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो आपको बोलना है पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। तो उसी तरह आपको बोलना, अगर आपको पूछता है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो ये आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत अब बोलेगा तो हुआ ये क्या कि जो सिंध नदी जो है वो सिंध नदी आपको पाकिस्तान के क्षेत्र से होकर के बहती है, और जो सिंध प्रदेश जहां से वो जो बह रही है सिंध नदी, उस क्षेत्र का जो प्रदेश है उसको सिंध प्रदेश या फिर सिंध क्षेत्र या फिर सिंध प्रांत कहा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखें मोहनजोदाड़ो, ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो जो है वो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगर हम लोग चुन्हुदड़ो का बात करें तो ये आपको पाकिस्तान का सिंध प्रांत में है। अगर हम लोग कोट दीजी का बात करें, ये भी आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। तो देखिए, आपको अगर उतना नहीं याद करना है तो नॉर्मली आपको ये तो लेकिन याद करना ही करना है कि हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो कहाँ है, पाकिस्तान, चुन्हुदड़ो कहाँ है, ये भी आपको पाकिस्तान, फिर आपको कोट दीजिए कहाँ, ये भी आपको पाकिस्तान। मैं मानती हूँ कि आपको जब एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो आपको मतलब उतना डिफरेंस करने को नहीं देगा कि सिंध प्रांत में है या फिर पंजाब प्रांत में है या फिर क्या, लेकिन आपको नॉर्मली ये याद रखना पड़ेगा कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चुन्हुदड़ो और कोट दीजी आपका जो है ये सब के सब आपका पाकिस्तान एरिया का है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बलूचिस्तान। देखिए, अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि आपने तो 3 ही जगह बताया था, तो ये बलूचिस्तान में कहाँ से आ गया। मेनली यहाँ पे पाया गया है, लेकिन ये जब खुदाई हुआ था तो बहुत सारे जगह पाया गया है, लेकिन बलूचिस्तान जो क्षेत्र है पाकिस्तान के पास का, वहाँ पे 2-3 में, जैसे कि आपको डाबरकोट, ठीक है, डाबरकोट हो गया, बालकोट हो गया, फिर आपको सुत कांगेडोल, ये तीनों का तीनों आपको बलूचिस्तान के पाकिस्तान प्रांत में है, ठीक है। तो ये आपको पूछेगा कि कहाँ पे है, जैसे कि डाबरकोट कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब कहाँ है, तो ये आपको बलूचिस्तान में। बालाकोट कहाँ है, तो ये आपको बलूचिस्तान में। सुत कांगेडोल कहाँ, तो ये आपको बलूचिस्तान में। उसी तरह अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में, या फिर जो मेन जगह है वो कहाँ है, ठीक है। तो अगर आपको पूछता है कि रोपड़, उसका पहले का नाम रूपनगर था, तो रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ जो है वो आपको पंजाब में है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको बोलता है कि बनवाली या राखीगढ़ी या फिर भगवानपुर, ये 3 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहाँ, कौन सा मतलब जगह में है, तो ये आपको हरियाणा में है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको पूछता है कालीबंगा या कालीबंगन, ये कहाँ है, तो ये आपको राजस्थान में है। उसी तरह अगर आपको पूछता है आलमगीर, आलमगीर हुआ, फिर शंगौल हुआ, ये आपको कहाँ है, तो ये आपको यूपी में है। उसी तरह अगर आपको पूछता है कि लोथल, धौलावीरा या सुतकांगेडोर, ये आपको कहाँ है, तो ये आपको गुजरात में है। फिर अगर दायमाबाद पूछता है ये कहाँ है, तो ये आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा कि 2-3 बार या तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, या फिर ये देखिए मैं मैप भी बना दी हूँ, इससे आप बिलोंग करके देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, आपको सबसे पहले आपको मैं बताई थी कि यहाँ पे मांदा है, ये आपको जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो इस टाइप से आप इसको मतलब डिनोट करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको रफली यहाँ पे बता दी हूँ। चलिए, तो अब हम लोग विस्तार तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे आपको नोट के तौर पर मैं आपको बता दी हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपको मोहनजोदड़ो है। मतलब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता तो छोटा सा है नहीं, और वहाँ पे कोई एक तो ये है नहीं, वहाँ पे बहुत सारा है, जैसे कि लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, रंगापुर हो गया, फिर मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, तो वो सारा का सारा में वहाँ पे जो है वो मोहनजोदाड़ो का जो क्षेत्र होगा वो पार्टिकुलर सबसे बड़ा है। जैसे कि इतना बड़ा आपको, जैसे कि आपको इतना बड़ा एक क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे यहाँ पे लोथल है, यहाँ पे कालीबंगा है, यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे आपको हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, तो हर कोई का छोटा छोटा क्षेत्र होगा। तो उसमें जो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र अगर पूछे तो वो आपको मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर पूछता है कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको राखीगढ़ी है, ठीक है, राखीगढ़ी है, जो कि आपको आएगा हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जहां पर की घग्गर नदी है। चलिए, ये तो हम लोग पढ़ लिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं
कि हड़प्पा कालीन का जो प्रमुख स्थल था, मैं तो आपको बोली ना कि यहाँ पे 1400 स्थल है, लेकिन सबको तो पढ़ना मुमकिन है नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी में हम लोग देखते हैं हड़प्पा को। और आपको तो पता ही है सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कोई भी किसी का जो पहला खोज हुआ था वो हड़प्पा ही है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब देखेंगे हड़प्पा को। चल रही है, तो अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा को। तो हड़प्पा का खोज कब हुआ है? हड़प्पा का खोज आपको 1921 ईस्वी में हुआ है। सॉरी, यहाँ पे देखिए मैं ईस्वी लिखना भूल गई हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ईस्वी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 1921 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। और इसको खोज किसने किया है? दयाराम साहनी ने, ठीक है। और ये जो है देखिए 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 ईस्वी में इसको खोज हुआ है। ये आपको किसने खोज किया है? दयाराम साहनी ने, ठीक है। और ये है कहाँ? ये आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, मैं तो आपको बताई थी। और ये कहाँ है? ये आपको रावी नदी जो है उसके बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा जो है वो आपको पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। तो हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब? तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा से हम लोग को क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा से हम लोग को मिलने क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है, अन्नागार मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, और फिर यहाँ से एक मोहर भी प्राप्त हुआ है। और वो जो मोहर प्राप्त हुआ है उसमें क्या हुआ है कि यहाँ से जो मोहर प्राप्त हुआ है उसमें सबसे अधिक एक सिंघी पशु का चित्र उद्धृत किया हुआ हम लोग को सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंघी पशु का जो चित्र उद्धृत किया हुआ हमें यहाँ से मोहर प्राप्त हुआ है। तो देखिए हम लोग शॉर्ट में अब देख लेते हैं कि हड़प्पा का खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में। कौन खोजा? दयाराम साहनी ने। ये कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है, अन्नागार मिला है, कांस्य दर्पण मिला है। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो मोहर प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, उसमें किसका चित्र मतलब कि बनाया हुआ है? तो एक सिंघी पशु का, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट था हड़प्पा से वो मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो। देखिए अब हम लोग देखेंगे मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ देता है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ होता है वो आपको होता है मृतकों का टीला, ठीक है। देखिए मोहनजोदाड़ो का खोज कौन और कब किया, और मोहनजोदाड़ो है कहाँ पे? तो मोहनजोदाड़ो का जो खोज हुआ है वो आपको 1922 ईस्वी में हुआ है, ठीक से, ठीक है। 1922 ईस्वी में हुआ है। और इसकी खोज कौन की है? राखल दास बनर्जी ने की है, ठीक है। ये भी कहाँ है? ये भी आपको पाकिस्तान में है और लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। और मतलब जो मोहनजोदाड़ो का खोज हुआ 1922 में हुआ है। किसने खोज किया? राखल दास बनर्जी में। और ये है कहाँ? ये आपको है पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, और ये मतलब सिंध प्रांत में है, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदाड़ो से एक हमको विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसका जो आपको लंबाई अगर पूछा जाए तो 11.88 मीटर है। अगर उसका चौड़ाई पूछा जाए तो 7.10 मीटर है। और इसका गहराई मतलब जैसे देखिए ये आपको स्नानागार है, ठीक है। तो इसका ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई कितना है? 11.88 मीटर। अगर इसका चौड़ाई पूछा जाए, चौड़ाई आपको देखिए ये जो पोर्शन होगा ना ये आपका चौड़ाई हो गया। तो ये चौड़ाई आपको कितना है? 7.01 मीटर, 7.01 मीटर इसका आपको चौड़ाई हो। गहराई कितना है? ये जो पोर्शन हो गया ये इसका गहराई हो गया, ये कितना है? 2.43 मीटर, ठीक है। आप समझ गए ना कि एक विशाल स्नानागार मिला जिसका लंबाई कितना है? 11.88 मीटर, चौड़ाई कितना है? 7.01 मीटर, इसका गहराई कितना है? वो आपको है 2.43 मीटर, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या मिला है भाई। एक तो स्नानागार मिल ही गया। अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग को मिला है वो मिला है
एक सील प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसमें एक सील प्राप्त हुआ है जिसमें क्या देखा गया कि तीन मुख वाले देवता की मूर्ति है, ठीक है। जैसे एक सील है उसमें एक मतलब कि देखा गया है 3 मुख वाले देवता है और मूर्ति और उनके चारों ओर हाथी, गेंडे, चीता, भैंसा विराजमान है, समझे। मतलब एक सील मिला है, उसमें सील में एक 3 मुख वाले देवता की मूर्ति अंकित की हुई है और उसके चारों तरफ हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है, ठीक है। मतलब उनका भी मतलब स्टैचू टाइप से वहां भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को एक सील मोहनजोदाड़ो से भी मिला है और हड़प्पा से भी मिला है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो हड़प्पा से मिला उसमें क्या था, एक सिंगी पशु, और लेकिन जो मोहनजोदाड़ो से मिला है उसमें एक 3 मुख वाले भगवान जी हैं, मतलब देवता है, और उसके चारों तरफ हाथी, गेंडा और चीता और भैंसा विराजमान है। अब हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो में और क्या मिला है। तो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिला है, जो कि 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। मतलब ये जो अन्नागार मिला है वो मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा मतलब इमारत है, और उसका लंबाई कितना है, उसका लंबाई है 45.71 मीटर, मतलब 45.71 मीटर। इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, 15.23 मीटर, मतलब 15.23 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और क्या मिला है। तो यहाँ पे देखिए एक और भी मोहर मिले हैं, और उस मोहर में क्या खासियत है कि कुबड़े जो बैल होते हैं ना, कुबड़े बैल, उन बैल की आकृति बनाई हुई, ठीक है, कुबड़े वाले बैल की आकृति बनाई हुई है मोहर। मतलब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में टोटल 3 मिल चुका है, एक मिला एक सिंगी वाले पशु जो कि हड़प्पा में मिल गया, अब मोहनजोदाड़ो में अब तक 2 मिल चुका है। एक आपको वही 3 मुख वाले देवता और चारों तरफ आपको हाथी, गेंडा, चीता विराजमान है, एक और मिल गया, इसमें क्या है, कुबड़ा वाले बैल की आकृति, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें कि यहाँ और क्या मिला है, यहाँ से आपको सीप मिले हैं, कांसे की नर्तकी मिली है, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, ये सब आपको यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे और भी क्या क्या मतलब ये है। जैसे एक देखिए आपको पिगट महोदय थे, उन्होंने कहा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो जो विस्तृत साम्राज्य है वो एक जुड़वा राजधानी उसको कहा गया है, ठीक है। मतलब पिगट ने कहा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें मोहनजोदाड़ो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कालीबंगा। तो अब हम लोग देखेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा का मतलब क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और कालीबंगा को ही कालीबंगन भी कहा जाता है। और इसका जो खोज है वो आपको 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किए थे। और ये आपको कहाँ है, ये जो कालीबंगा जगह वो आपको कहाँ है, ये आपको राजस्थान में है और घग्गर नदी के पास है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को क्या क्या मिला है, यहाँ से हम लोग को जोते हुए खेत मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं और अलंकृत ईंटें, मतलब ईटा में ना थोड़ा नक्काशी किया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अग्निकुंड, देखिए यहाँ पे अग्निकुंड और लोथल भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, मतलब जो ये अग्निकुंड है वो आपको कालीबंगा में भी मिला है और लोथल में भी मिला है। इसी के लिए मैं यहाँ पे अग्निकुंड और फिर लोथल, जैसे कि आपको MCQ देगा तो उसमें 4 ऑप्शन जो देंगे उसमें कालीबंगा रहेगा तो आपको टिक डाउन कर लेना है, अगर कालीबंगा नहीं हो और लोथल हो तो आपको टिक डाउन कर लेना है, ठीक है। इसी के लिए आपको दिमाग में ये नोट कर लेना है कि अग्निकुंड है वो 2 जगह मिला है, कहाँ कहाँ, एक आपको कालीबंगा में और दूसरा आपको लोथल में, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि भूकंप के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी हम लोग को कालीबंगा से ही मिला है। और एक पल्ले का दरवाजा, एक पल्ले का दरवाजे का साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, वो भी हमको कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है। इधर देखिए और है, जैसे कि सुतकोदता है, कालीबंगा है और लोथल है। ये 3 जगह से हम लोग को क्या मिला है, घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है कि घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, तो सुतकोदता से, कालीबंगा से और लोथल से। वही टाइप का अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो MCQ के ऑप्शन में जो भी होगा तीनों में से एक, उसको आप लोगों को टिक आउट करके चलते बनना है, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि लोथल और कालीबंगा में युग्म
समाधियां मिली है। मतलब युग जैसे कि दो जो होते हैं ना, दो को युगल बोलते हैं, उसकी जो समाधियां होती है ना, वो आपको कहाँ कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है और आपको कालीबंगा से मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।